हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 12वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है सतह परिष्कृति यानी सरफेस फिनिशिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 11 चैप्टर के लेक्चर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। साधारण चिनाई की दीवारें देखने में साफ, समतल व सुंदर दिखाई नहीं देती। इनकी ऊपरी सतह असम होती है और चिनाई जोड़ भी अटपटे व भद्दे लगते हैं। इन जोड़ों में धूली एकत्रित हो जाती है। ठीक है, इन जो जोड़ होते हैं उनके धूल उत्पन्न हो जाती है, उसमें धूल लग जाती है। ठीक है, कीट अपने ठिकाने बना लेते हैं और वर्षा का पानी भी घुसने लगता है जोड़ों से। इससे दीवारों में सीलन पनपती है और इनकी सामर्थ्य प्रभावित होती है। अतः दीवारों को वायुमंडलीय कुप्रभाव से बचाने के लिए तथा इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसकी बाहरी व भीतरी सतहों पर प्रलेपन तथा उपचार किया जाता है। इसे ही दीवारों की परिष्कृति कहते हैं। ठीक है, जो दीवारों की बाहरी और भीतरी सतह होती है, जो दीवार होती है, उसकी बाहर और भीतर दोनों तरफ क्या करते हैं, प्लास्टर कहते हैं या टीप करते हैं, या क्या करते हैं, सफ़ेदी या रंगदार पुताई करते हैं। तीन चीज़ें हैं। ठीक है, अब दीवारों की परिष्कृति के लिए इन पर टीप यानी पॉइंटिंग करते हैं, या प्लास्टर करते हैं। ठीक है, या सफ़ेदी या रंगदार पुताई की जाती है। ठीक है, इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे मनुष्य वस्त्र पहनकर सज जाता है, उसी प्रकार सतह परिष्कृति से भवन की शोभा बढ़ जाती है। देखिए, उदाहरण दिया गया है, जैसे मनुष्य नया वस्त्र पहन लेता, सज जाता है, वैसे ही भवनों की भी है कि भवन यदि प्लास्टर हो जाते हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। इनके साथ ही लकड़ी व लोहे के कार्य पर रंग रोगन करने से संरचनाओं को चार चांद लग जाते हैं। इंजीनियर लोग अपनी संरचनाओं को सामर्थ्यवान व टिकाऊ बनाने के साथ साथ इनकी सुंदरता निखारने में विशेष रुचि रखते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टीप क्या है। पॉइंटिंग सबसे पहला है, पॉइंटिंग। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर, उसके बाद सफ़ेदी या रंग पुताई। फिर चिनाई में सबसे कमज़ोर भाग इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर जोड़ होते हैं। जो ज्वाइंट होते हैं वही सबसे कमज़ोर होते हैं, जिनसे वर्षा जल दीवार के भीतर घुस जाता है और दीवार में सीलन आने लगती है। जब भी भवन में, बिल्डिंग में आपके सीलन आने लगे, समझ लो आपकी बिल्डिंग खराब हो गई। चिनाई के जोड़ धूप व वायु से भी प्रभावित होते हैं, अतः जोड़ों की सुरक्षा के लिए इनके बाहरी फलकों को अधिक बलशाली मसाले से भर दिया जाता है। इस कार्य को टीप करना या पॉइंटिंग कहते हैं। मतलब जो चिनाई के जोड़ होते हैं उनको बलशाली मसालों से भर दिया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, टीप या पॉइंटिंग कहते हैं। टीप में केवल जोड़ों का उपचार किया जाता है, जबकि प्लास्टर में पूरी दीवार पर लेप चढ़ा दिया जाता है। टीप ऐसी सतहों पर की जाती है जिस पर सफ़ेदी या रंगीन पुताई करनी आवश्यक ना हो। ठीक है, और इन्हें अपने प्राकृतिक रंग रूप में बनाए रखना हो। ठीक, उसके बाद टीप के उद्देश्य कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला उद्देश्य है जोड़ों की सामर्थ्य को बढ़ाना, दूसरा नमी को दूर करना, तीसरा दीवार की सुंदरता को बढ़ाना, चौथा हीन चिनाई को प्रबल बनाना। ठीक है, ये हमारे टीप के उद्देश्य है। पांचवा, फलकों को आकर्षक बनाना, सफ़ेदी पुताई से छुटकारा पाना और आयु अधिक पाना। ठीक है, ये हमारे टीप के उद्देश्य हैं। अब टीप में मसाला कौन सा यूज करेंगे। टीप में दो प्रकार के मसाला यूज कर सकते हैं। पहला, सीमेंट का मसाला जो अगर यूज करेंगे तो 1:2 का या 1:3 का। अगर चूने का मसाला यूज करेंगे तो 1:1 का। ठीक है, उसके बाद टीप करने की विधि कौन सी है, इसके बारे में। सबसे पहले टीप करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ों को खुरचते हैं। ठीक है, उसके बाद जोड़ की सफाई करते हैं, फिर मसाला भरते हैं, फिर अतिरिक्त मसाला हटाते हैं, फिर तराई करते हैं, फिर जोड़ को सीधा करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाएगा। BTUP के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रखा हुआ है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022-23 में आने की 100% संभावना है। इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। टीप की किस्में कितने हैं, टीप की टोटल 9 या 10 किस्में हैं। ठीक है, इसमें 9 दिया गया है, 10 किस्में हैं। पहला है सपाट या फ्लश टीप। ठीक है, और दूसरा है यू झिर्री टीप, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। V झिर्री टीप। ठीक है, चाबीदार टीप,
चौकोर झिर्री टीप, पंखी टीप, ठीक है। उसके बाद मेसन वी टीप, गोटेदार टीप, बस्टर टीप, उभरी टीप। देखिए 10 टोटल है, 9 उसमें ऊपर दिया गया है, लेकिन टोटल 10 टीप हैं। इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये जो 10 टीप हैं सबके चित्र दिए गए हैं, ये अपने एग्जाम में ज़रूर बना के आइएगा, चित्र के ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। इस प्रकार हमारा टीप खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टर के बारे में, ठीक है। चिनाई की दीवारों की असम व उबड़ खाबड़ सतहों को ढांपने के लिए सुगठ पदार्थ का जो मोटा लेप किया जाता है उसे प्लास्टर कहते हैं, और इस क्रिया को प्लास्टरिंग कहते हैं। प्लास्टर करने को रेंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा प्लास्टर के बारे में। प्लास्टर जनरली 12 mm, 15 mm, 20 mm तक रखा जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो स्लैब होते हैं, धरन होते हैं, स्तंभ होते हैं, उसमें 6 mm प्लास्टर किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सतही परिष्कृति संबंधी शब्दावली। फिनिशिंग संबंधी कुछ शब्द हैं जिनको समझना जरूरी है, तभी आप प्लास्टर को समझ सकते हैं। तो पहला है पृष्ठ सतह का आधार कैसा होना चाहिए। दूसरा प्रतिदर्शक पट्टी या स्क्रीड क्या होती है। डंबिंग क्या होती है। डैडो क्या होता है, ठीक है। ग्रीनिंग क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद अस्तर या कोट क्या होता है, वीडियो रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्लिस्टरिंग क्या होती है, क्रेकिंग क्या होती है, ठीक है। क्रेजिंग क्या होती है, फ्लेकिंग क्या होती है, हैगिंग क्या होती है। जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। इसमें अच्छे से नहीं समझा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक। प्लास्टर के उद्देश्य कौन कौन से हैं। प्लास्टर क्यों किया जाता है। पहला, चिनाई के दोष को ढांपने के लिए। दूसरा, समतल फलक प्राप्त करने के लिए। तीसरा, वायुमंडलीय कुप्रभाव से रक्षा के लिए। चौथा, स्वच्छता पाने के लिए। और पांचवा, चिनाई की वर्षा से रक्षा के लिए। और छठवां, सफ़ेदी पुताई के लिए, ठीक। और सातवां, दीवारों पर कलात्मक चित्रण के लिए। ये अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है इसको। अब हम बात कर लेते हैं अच्छे प्लास्टर जो होते हैं उनके गुण कौन कौन से होते हैं। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। प्लास्टर में दोष तथा उनको दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। प्लास्टर में मुख्यतः 4 दोष होते हैं। फफोले पड़ना, दरारें पड़ना, टूट कर गिरना, लोना लगना। तो फफोले पड़ना, इसके बारे में समझते हैं, फफोले क्यों पड़ते हैं, ठीक है, और इसको कैसे दूर किया जाता है। चूने के प्रयोग से पहले अच्छी तरह बुझा लेना चाहिए, ठीक। दरारें पड़ना, दरारें क्यों पड़ते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्लास्टर में दरारों को दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। टूट कर गिरना प्लास्टर का, ठीक है, इसको कैसे दूर करेंगे, उपाय कौन से हैं उसके बारे में। लोना या सोरा लगना क्यों लगते हैं और इसको दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। प्लास्टर के लिए मसाला कैसा रहेगा इसके बारे में बताया गया, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, पढ़ लीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अलग से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। मिट्टी गारे के घटक की बात की जा रही है, तो भूसा होता है, गोबर होता है, जनता इमल्सन होता है। ये क्या होते हैं, मिट्टी गारे के घटक होते हैं। जो गांव में रहते हैं वो जानते हैं, जो शहरों में रहते हैं थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आप पढ़ के जान सकते हैं, ठीक है। गारा तैयार करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। प्लास्टर करने की विधियाँ कौन सी हैं। जल रोधक गारा प्लास्टर कैसे किया जाता है। विशेष प्लास्टर है कुछ, अब ये तो जनरल प्लास्टर हो गए, अब कुछ विशेष प्लास्टर भी हैं। पहला है स्टूको का प्लास्टर, दूसरा लेथ प्लास्टर, तीसरा ध्वनि अवरोधक प्लास्टर, चौथा पेरिस प्लास्टर। एक एक करके समझते हैं स्टूको प्लास्टर क्या है। ये देखिए, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ है। देखिए ये दूसरा है लेथ प्लास्टर, इसको देख लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें है, कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अलग से वीडियो मिल जाएगा। ध्वनि और शोषक प्लास्टर क्या है, पेरिस प्लास्टर क्या है, ठीक है। प्लास्टर सतहों की विशेष संपूर्ति कैसे की जाती है, ठीक है। अब जो प्लास्टर की सतह होती है उसकी विशेष संपूर्ति, विशेष फिनिशिंग कैसे करते हैं, तो इसकी 5 तरीके हैं। पहला है महीन संपूर्ति, खुरदुरी संपूर्ति, पथरी छाप संपूर्ति, पच्चीकारी संपूर्ति और खांचा या ग्रूविंग संपूर्ति। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले महीन संपूर्ति, ठीक, फिर खुरदुरी संपूर्ति के बारे में बताया गया, देख लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लीजिए। पथरी छाप स्पूर्ति, ठीक है। खरोची पच्चीकारी संपूर्ति, संपूर्ति यानी फिनिशिंग,
खांचा यानी ग्रूविंग, ठीक, खांचा ग्रूविंग संपूर्ति। पत्थर की सतहों का प्लास्टर कैसे करते हैं? पुरानी सतहों पर प्लास्टर कैसे किया जाता है? पुरानी सतहों पर प्लास्टर करने की विधियां बताई गई हैं, देख लीजिए। शॉटक्रीट या गुनाइटिंग क्या होती है? ठीक है, शॉटक्रीट ये इंपॉर्टेंट है, ये कंक्रीटिंग की जाती है, ठीक है, इससे प्लास्टर भी किया जाता है इलेक्ट्रिक द्वारा, ठीक है। प्लास्टर के औजार कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया। कन्नी, सब जानते हैं कन्नी के बारे में। लोहे का फ्लोट, सब जानते हैं। गुरमाला, सब जानते हैं, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। फ्लोटिंग पटरी, खुरचनी, पाटा सीट पट्टी, ये सारे यंत्र हैं, चित्र भी दिखाया गया है, आप अच्छे से एक एक कर को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सफ़ेदी या रंगीन पुताई। दो हो गया, प्लास्टर और टीप हो गया, अब हमारी बची सफ़ेदी या रंगीन पुताई। सफ़ेदी या चूना पुताई क्या है इसके बारे में बताया गया, अच्छे से आप इसको देख के पढ़ लीजिए। सफ़ेदी के लिए घोल तैयार कैसे करते हैं, सफ़ेदी के लिए सतह को कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। सफ़ेदी करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, 4 कोट में इसको की जाती है, बताया गया। रंगीन पुताई क्या होती है, ठीक है। डिस्टेम्पर क्या होता है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़। सूखा ड्राई डिस्टेम्पर क्या है, तैलीय डिस्टेम्पर क्या है, बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़। जल रोधक सीमेंट पुताई क्या है, ठीक है। उसके बाद पेंट व वार्निश क्या है, सब जानते हैं पेंट के बारे में, ठीक है। पेंट के उद्देश्य कौन कौन से हैं, गुण कौन कौन से होते हैं, पेंट करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, पूरा पेंट के बारे में अच्छे से बताया गया, पढ़ लीजिए, ठीक है। वार्निशिंग क्या है, अच्छे से बताया गया है। प्लास्टर व कंक्रीट की सतहों पर पेंट कैसे किया जाता है, जो कंक्रीट व प्लास्टर होते हैं उन पर पेंट कैसे किया जाता है उनके बारे में बताया गया, पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। जस्ती लोहे की चादरों पर पेंट करना, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। जो लोहे की चीज़ होती है उस पर प्लास्टर कैसे किया जाता है, पुराने पेंट को कैसे हटाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कर्टिंग या डेडो क्या होता है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद दीवारें टाइल्स क्या होती हैं, दीवार में जो टाइल्स लगाई जाती है। फर्श की बात नहीं हो रही गाइस, यहाँ दीवार की टाइल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक। प्राकृतिक पत्थर की पेटियाँ, टेराकोटा टाइल, आरसीसी टाइल पैनल, ये सब बताया गया, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लीजिए। दीवारी बोर्ड क्या होता है, ठीक है। दीवारी कागज़ क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे बताए गए हैं। जलरोधक जल अपसारी पदार्थ क्या होते हैं, जो सीलन को रोकते हैं उन्हें जलरोधी या जल अपसारी पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, जिंक सल्फेट, सोडियम पोटेशियम के सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट, सोनोसम, बिटुमन, कोलतार का लेप, तुलसी व अलसी के तेल का लेप, रेजिन या गोंद, ये 8 हैं जो सीलन को रोकते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ 3 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 3, पहला टेकमास क्या होता है, टेकोट क्या होता है, टेकोक्सी क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सीलन रोधी पदार्थ है। देखिए गाइस, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपका नॉलेज एसएससी जेईई के लेवल का हो जाएगा, ठीक है। हम केवल डिप्लोमा लेवल की बात इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये 12वां चैप्टर ख़त्म हो जाता है और ये इसी चैप्टर के साथ आपका ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पूरा सब्जेक्ट एंड हो जाता है। और इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो इसके देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।